क्लास स्टार्ट करने से पहले ना कुछ जो है ना छोटे छोटे सवाल जवाब मैं आप लोगों से करूंगा। आपने बोलना नहीं है, मैं खुद ही जवाब दूंगा, सवाल भी खुद करूंगा और जवाब भी खुद दूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी जगह पे आप लोग ये देखो कि ये जो हमारे पास सेलर का मोमेंटम नजर आ रहा है हमें, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें या ये बैक टू बैक सेलर आ रहे हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अभी तक तो हमें ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कि अब इस जगह पे एक चीज ये देखो कि हमारे पास लास्ट में एक ग्रीन कैंडल आती है और वो रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। अब एक चीज तो इस जगह पे ये देखो कि ये बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न बना है ये रिवर्सल पैटर्न है, ये मार्केट को रिवर्स करवाता है, ठीक है। लेकिन हर बार ही आपको रिवर्स नहीं करवाएगा और हर बार रिवर्स नहीं होती, ये आगे कंफर्मेशन है बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग का बन गया। एक सेटअप और बनाता हूं, जैसे कि इस जगह पे आप लोग देखें कि फिर आपके पास मोमेंटम आ रहा है सेलर का, ठीक है, और आपके पास एक फिर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है जो कि रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। एक सेटअप ये हो गया आपके पास। तीसरा सेटअप इस जगह पे ये देखो कि एक फिर वही वेव्स जैसे मैंने पीछे बनाई है, ठीक है। इस जगह पे भी वही सेलर का मोमेंटम आ रहा है, लास्ट में फिर आपके पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, ऐसे बन गया। अब अभी तक हमें सिर्फ ये ही पता चल रहा है कि एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है और ये जो पीछे सेलर हैं ये हमारे अभी तक स्ट्रॉन्ग ही हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक उन्होंने वीकनेस शो नहीं की, ठीक है। वीक होंगे तो ही इस जगह से बायर आएंगे, ठीक है। अगर इस जगह से सेलर वीक होंगे तो नेक्स्ट बायर की कैंडल आएगी ना, लेकिन अभी तक ये जो सेलर हैं ये अभी तक वीक नहीं हुए, अभी तक ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी ये इनकी वीक होने की निशानी क्या है, ये रिट्रेसमेंट देंगे, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि जैसे आगे बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न भी जो है ना मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये जो रेड कैंडल बनेगी ना, रेड कैंडल ये इसकी 50% से ऊपर ही रहे, 40% तक हो जाए ज्यादा बेहतर है। मतलब कि इसका 50% ब्रेक ना करे, वीक के साथ ब्रेक कर ले तो मसला नहीं है, वीक के साथ ब्रेक कर ले तो मसला नहीं है, लेकिन आपने ये कोशिश करना है कि तीसरा हिस्सा इस कैंडल का, मतलब कि ये आपकी एक कैंडल, ये समझो कि ये एक कैंडल है, इसका 100% ये ऊपर से लेके नीचे तक, अगर इसका हम 50% देखें तो 50% इसका ये सेंटर वाला बनेगा, ठीक है। अगर इसका हम तीसरा हिस्सा देखें तो वो हमारा ये तीसरा हिस्सा बनेगा, ठीक है। और ये हम एक और बना देंगे तो ये 4 हिस्से एक कैंडल के हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये चौथे हिस्से से ऊपर रहेगी या चौथे हिस्से तक रहेगी तो हम ज्यादा श्योर हैं कि हमें पता चल जाएगा कि यार ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ कि वीक हो गए, मतलब उसने रिट्रेसमेंट दे दिए। और ये जो रिट्रेसमेंट आती है ना, रिट्रेसमेंट का मतलब यही होता है कि या तो बायर या तो सेलर स्टॉप करता है, बायर कंटिन्यू करता है या सेलर कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे रिट्रेसमेंट सेलर ने दी है, तो जब सेलर रिट्रेसमेंट देगा तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी इस जगह पे, ओके। अब इस जगह पे तो हमें ये कंफर्म हो गया कि यार इस जगह पे सेलर वीक हो चुके हैं, ये जो पीछे सेलर थे ये वीक हो चुके हैं इस जगह पे। लेकिन अब इस जगह पे ये देखो कि आपके पास रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं बनती, रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं बनती। ऐसा होता है कि ये जो कैंडल बनती है ये हमारी जो है जो बन जाता है डार्क क्लाउड कवर बन जाता है, पैटर्न चेंज होता है। जैसे कि इस जगह पे पीछे हमारे पास बना था बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था, नेक्स्ट हमारे पास जो बन गया वो डार्क क्लाउड कवर बन गया, इस जगह पे डार्क क्लाउड कवर बन गया। अब ये जो डार्क क्लाउड कवर बना है ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये मार्केट को कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अब ये देखो कि बुलिश इंगल्फिंग बना, ये आपका रिवर्सल पैटर्न था, मार्केट डाउन आ रही थी, बुलिश इंगल्फिंग हुआ, तो इस जगह पे हमें कंफर्मेशन चाहिए कोई भी, अगर हमें अच्छी कंफर्मेशन मिलती है या रिट्रेसमेंट मिलती है या कंटिन्यूएशन साइन मिलता है तो मार्केट रिवर्स करेगी, मतलब कि ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा बन जाता है कि जिस जगह पे ये मैंने बनाया है डार्क क्लाउड कवर, अब ये जो डार्क क्लाउड कवर है ये हमें ये शो कर रहा है कि आपके जो सेलर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नीचे से, ठीक है। उन्होंने ये सेलरों की रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, ये मार्केट को कंटिन्यू करवाएगा, समझ आई। कभी आपने देखा होगा कि मार्केट आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउन गिर रही है, डाउन गिरते गिरते एक सेंटर में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है बड़ी, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट फिर कंटिन्यू कर जाती है, इस तरह से मार्केट कंटिन्यू कर जाती है। ऐसा देखा होगा आपने सब ने, ठीक है, क्योंकि ये जो निशानी है ना डार्क क्लाउड कवर की, ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बताती है, कभी जो पीछे सेलर का मोमेंटम था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस जगह पे हमने जो है ये देखना है कि ये हमारा जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है वो हमारा रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ठीक है। एक तो ये हमें पता चल गया कि सेलर पीछे वाले स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, इस जगह पे वीक हो चुके हैं ये वाले एरिया में और इस एरिया में स्ट्रॉन्ग ही है अभी तक, ठीक है। अब एक सेटअप हमारा रह गया
वो मैं इस जगह पे बनाता हूँ। अब ये देखो इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल नहीं आती, या तो ऐसा हो जाता है कि इस जगह पे हमारे पास जैसे कि समझ लो कि इस जगह पे तो डार्क क्लाउड कवर बन गया, इस जगह पे बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है, इस जगह पे बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है। तो जब बेरिश इंगल्फिंग बनेगा तो फिर हमारा इस जगह पे वेट बनेगा, वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले इस चीज को क्लियर करें, ठीक है। अब इस जगह पे आप ये देखें कि इस जगह पे हमारे पास ना तो रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, ना डार्क क्लाउड कवर बना, हमारे पास इस जगह पे एक हैमर बन जाता है, कंटिन्यूशन पैटर्न, मतलब कि कंटिन्यूशन साइन, समझ आई। ये जो हैमर है ये मार्केट को कंटिन्यू करवाता है और ये स्ट्रॉन्ग हैमर है, ठीक है। तो अगर इस जगह पे हैमर बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, इस जगह पे नेक्स्ट हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। या तो इस जगह पे हमें ग्रीन कैंडल का ये नहीं मिलता, हैमर नहीं मिलता, या हमें इस जगह पे एक स्पिनिंग कैंडल मिल जाती है, ये हमें स्पिनिंग कैंडल मिली तो नेक्स्ट कैंडल फिर हम ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चलें, अभी इसमें जो है ना सबका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन रहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लास्ट में जब मैं मतलब आपको टाइम दूंगा सवाल जवाब करने का, तो उस टाइम ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करना, मैं उसी टाइम जाके समझा दूंगा, ठीक है। ये किसी को इसमें क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे कि इस जगह पे आप लोग देखो कि ये हमारे पास ये जो हमारे पास पैटर्न बनाए, मैं आप दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कि ये हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो बना है, ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, सेलर की रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, ये रेड कैंडल, ये जो छोटी सी रेड कैंडल है ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। तो जब अगर ऐसे रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है, ये मैंने एरो का निशान लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड होगी, ओके। अब इसके पीछे वही मैं सीन ऐसा कर दूंगा कि वो जो मैंने पहले आप लोगों को समझाया है कि अब ये देखें कि ये जो सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर से नजर आ रहे थे, नीचे आ रही थी मार्केट, और इस जगह पे आके मार्केट में सेलर ने स्टॉप किया, रिट्रेसमेंट दी, मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रेड कैंडल आपकी ये वाली होगी, ये नहीं कि इसके बाद भी आप ग्रीन के लिए ट्रेड करो, नहीं, हमारी ट्रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद आएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इस जगह पे देखो, अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास बना है, ठीक है, मैं इसकी फिल्म जो है ना सारी आउट हो गई है। अब ये देखो, ये हमारे पास फिर वही सेम बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनाए, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनाए। फिर हम इसको मैं ऊपर जो है ना लेके जाता हूँ कि सेलर का मोमेंटम ऊपर से डाउन आ रहा है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनने के बाद एक हमें कंटिन्यूशन साइन मिलता है, हैमर, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। मैं एक दफा फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखो, ठीक है, भी आप लोगों को कोई माइंड में कोई बात ना रह जाए। ये आपको मैंने दिखाया है कि भैया ग्रीन कैंडल है, उधर हैमर बने तो हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इस जगह पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो नेक्स्ट फिर हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। इस जगह पे अगर हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बनेगी तब भी हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसीलिए दिखाया कि यार कोई आप लोगों का सवाल रह ना जाए, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखो कि इस रेड कैंडल को हम एक दफा जो है ना खत्म करते हैं, ठीक है, इस रेड कैंडल को। वैसे ही वही कंटिन्यूशन साइन है, ये एक ग्रीन कैंडल थी, हैमर आया, हमने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी। फिर इस जगह ग्रीन कैंडल थी और एक इन्वर्टेड हैमर बना, हमने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी, वैसे ही जैसे मैंने उधर बताया। अच्छा, अब इस जगह पे अब इस चीज को हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने उस जगह पे आप लोगों को बना के दिखाया है पीछे जो क्लास स्टार्ट करने के टाइम, ठीक है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना रहे यार। अच्छा जी, अब ये देखिए मार्केट आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग नीचे गिर रही है, मोमेंटम बहुत ज्यादा सेलर का है, लेकिन इस जगह पे कंट्रोल विक से बाहर निकलना चाहिए। अब इस जगह पे ये ना हो कि रेड कैंडल की कंट्रोल विक के अंदर आके ये आपकी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न ये वाला वीक है। जैसे कि पहली जो क्लास है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा ना कि इस चीज के ऊपर कंट्रोल विक के ऊपर, तो वो पीछे क्लास देख लेना, पीछे वाली, ठीक है। तो अब इस जगह पे आपने ये नोट करना है कि कंट्रोल विक के अंदर आपके बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न नहीं बनना चाहिए, कंट्रोल विक के अंदर, ठीक है, कंट्रोल विक से बाहर होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस वजह से हमारी ट्रेड लॉस होती है। अगर ये हमारी अगर बनती है कंट्रोल वीक के अंदर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है, फिर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर ऐसे बनेगा कंट्रोल वीक से बाहर हमारा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनेगा तो नेक्स्ट हमारे पास एक कंटिन्यूशन साइन हैमर आता है, तब भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। हमारे पास इन्वर्टेड हैमर आता है तब भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। हमारे पास स्पिनिंग कैंडल आती है तब भी हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब देखो बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न इस जगह पे कितने मैंने बनाए हैं, मैं दिखाता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तरीकेकार मैंने इस जगह पे बना के आप लोगों को दिखाए। अभी 4 तरीकेकार और हैं, 4 तरीकेकार और हैं, लेकिन उस जगह पे हमने अवॉइड करना है, उस जगह पे हमने अवॉइड करना है। जैसे कि इस जगह पे ये देखो आपके पास
क्या बनता है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना। बाद में हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, डार्क क्लाउड कवर बन गया, ठीक है। तो इस जगह पे फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना, उसके बाद क्या हुआ, बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न स्ट्रॉन्ग बन गया हमारे पास। इस जगह पे भी हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट जो बना है वो हमारी इस जगह पे ये देखो कि इस जगह पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, ठीक है। इस पैटर्न का नाम है 3 आउटसाइड अप, वो हमारी नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करते हैं उधर चल के। अच्छा, इस जगह पे भी हमने ट्रेड अवॉइड करनी, फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक अवॉइड करनी, आगे बताता हूँ इस जगह पे भी हमने ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है, क्या कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें आप लोग, सॉरी, इस जगह पे आपके पास एक बन जाती है डोजी, ठीक है, डोजी कैंडल मैंने नहीं बनाई, ठीक है। इस जगह पे आपके पास एक डोजी बन जाती है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता डोजी का, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। अब एक चीज आप लोग इस जगह पे नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने पैटर्न है, ये सारे के सारे बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न है, ठीक है, सारे के सारे बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न है, कोई और तो नहीं है ना इसके अंदर, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखें कि इनके अलावा कोई और नामा तरीका नहीं है कैंडल बनने का, या तो रिट्रेसमेंट आएगी, या कंटिन्यूशन हैमर आएगा, या कंटिन्यूशन इन्वर्टेड हैमर आएगा, या इस जगह पे स्पिनिंग कैंडल आएगी, या डार्क क्लाउड कवर बन जाएगा, या हमारे पास बन जाएगा बेरिश इंगल्फिंग, या 3 आउटसाइड अप बन जाएगा, तो या तो इनडिसीजन होके इस जगह पे डोजी आ जाएगी। मतलब 8 तरीके हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के, इसके अलावा नामा तरीका कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, नौवां तरीका कोई भी नहीं है कैंडल, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें कि इसके बाद हमने इस कैंडल के बाद ना इस मतलब के बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमने वेट किया कि हमें एक हैमर नहीं मिला ट्रेड करने के लिए, तो हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बन गया, हमने वेट करना है। इस जगह पे वेट कैसे करना है, ठीक है, वेट मतलब इसलिए करना है कि हमें कभी तो पैटर्न जो है ना, जैसे कि एक चीज आप अपने माइंड में जो है ना क्लियर कर लें कि या तो हमें फौरी तौर ट्रेड मिला करेगी, ठीक है, या तो हमें एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, कंटिन्यूशन साइन नहीं आ रहा, उसका हमें वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, कंफर्मेशन या तो कंटिन्यूशन साइन होता है या तो रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, ठीक है। अब इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए थी, जैसे इस जगह पे ऊपर पैटर्न बने हुए, इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल भी नहीं मिली, कंटिन्यूशन साइन भी नहीं मिला, हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बन गया, हमने इस जगह पे भी वेट किया, ठीक है। हमने नेक्स्ट अभी ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न था इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने अवॉइड करना है, हमने नेक्स्ट कैंडल जो हमारी रेड कैंडल बनी थी और पैटर्न उसने चेंज किया था, डार्क क्लाउड कवर बना दिया था, अब हमारे इस पैटर्न के ऊपर फोकस होगा, ना कि वो जो पीछे वाला पैटर्न था बुलिश इंगल्फिंग का, उसको हम छोड़ देंगे। मतलब कि जो हमारा फ्रंट पे पैटर्न आएगा ना डबल कैंडलस्टिक का, हमने उसको फोकस करना है और उसके ऊपर हमने जो है ना ट्रेड करनी है। अभी ये डार्क क्लाउड कवर बन गया, इसके बाद जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि हमें एक रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए, रिट्रेसमेंट कैंडल इस जगह पे क्या करेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, नेक्स्ट हम रेड के लिए ट्रेड कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है, ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि इस जगह पे हमारे पास रिट्रेसमेंट नहीं आती, हमारे पास इस जगह पे एक हैमर बन जाता है, सॉरी ये रेड हैमर, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास रेड हैमर बन जाता है, ये रेड हैमर बन गया। लेकिन ये फिर वही बात आ जाएगी कि ये देखना है आपने कंट्रोल वीक के अंदर तो नहीं है, अगर कंट्रोल वीक के अंदर होगा तो हम फिर इस जगह पे अवॉइड करेंगे, अगर कंट्रोल वीक से बाहर होगा तो नेक्स्ट कैंडल फिर हम डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये आगे चल के हम करते हैं बात, ठीक है। तो मतलब बात करने का यही है कि जब हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम गौर कर रहे हैं या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो हमने या तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है या कंटिन्यूशन साइन का वेट करना है, इन दोनों में से कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हमने अवॉइड करना है। किसी टाइम हमें 2-3 मिनट बाद ट्रेड मिलेगी, किसी टाइम हमें 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा कि अच्छी ट्रेड के लिए। अच्छा, अब ये तो डोजी है, ये तो डोजी है, ये तो इनडिसीजन है, ये कहीं भी बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर हमारा पूरा एक दिन का लेक्चर है, टेंशन नहीं लेनी, डोजी के ऊपर भी हम ट्रेड करेंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना कि डोजी आ जाए तो ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, ये इस चीज से भी आप इंशाल्लाह बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी को इसमें कोई सवाल है तो वो भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा जी, 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, अब ये देखो 3 आउटसाइड अप किस टाइम बनेगा हमारे पास, 3 आउटसाइड अप उस टाइम बनेगा जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास एक रेड कैंडल आई, ठीक है,
रेड कैंडल आई और हमारे पास नेक्स्ट एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। अब इस जगह पे हम वेट करेंगे यार बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, हमें या तो रिट्रेसमेंट आए या तो हमें कंटिन्यूशन साइन आए। हमने वेट किया कि यार इधर रिवर्सल रिट्रेसमेंट आएगी तो हम मार्केट को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मार्केट को इधर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या होता है इस जगह पे रिट्रेसमेंट नहीं आती, या रिट्रेसमेंट नहीं आती, या तो फिर हम इसी जो है ना माइंड में बैठे होंगे कि हमें कंटिन्यूशन साइन मिले, या तो हैमर मिले हम ग्रीन की ट्रेड करेंगे, या हमें इन्वर्टेड हैमर मिले तो हम तब भी ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, या हमें इन्वर्टेड हैमर नहीं मिलता हमें स्पिनिंग कैंडल मिलती है तो तब भी हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। अब इन तीनों चारों कंफर्मेशनों में से कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, हमारे पास बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और बन जाती है, मतलब इस जगह पे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब पहले हमारे पास था बुलिश इंगल्फिंग, अब ये देखो कि नीचे लिखा हुआ है बुलिश इंगल्फिंग वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब कि बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है बायर की। तो अब ये पैटर्न चेंज हो गया, हम इसको बोलेंगे 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप। अब हम क्या करेंगे 3 आउटसाइड अप के बाद हम जैसे कि इस जगह पे ये 3 आउटसाइड अप बना हुआ है, 3 आउटसाइड अप के बाद हमें क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट कैंडल। इस जगह पे आपने नोट करना है और ध्यान में रखना है कि इसका 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्रीन कैंडल का। अब ग्रीन कैंडल का इधर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो हमारे पास आएगी उसका ये 50% ब्रेक ना हो, अगर ब्रेक होगा तो फिर हम अवॉइड करेंगे, अगर ब्रेक नहीं होता तो हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। ये हमारी ग्रीन के लिए ट्रेड है, ठीक है, इसके ऊपर हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल है, मैं इधर निशान लगा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये हमारी ट्रेड कैंडल है। अच्छा, अब इस जगह पे हमारे पास रिट्रेसमेंट आई थी 3 आउटसाइड अप की। अब हमने वेट किया कि यार इस जगह पे हमें 3 आउटसाइड अप मिला पैटर्न। अब इस जगह पे हमारे पास क्या होता है कि रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती, रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती, हमारे पास एक और ग्रीन कैंडल बन जाती बड़ी, ठीक है। अब हमने इस जगह पे क्या किया कि यार 3 आउटसाइड अप के बाद एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, अब फिर हमें इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए। रिट्रेसमेंट जो कैंडल आएगी इस जगह पे मसला नहीं है, इस जगह पे आपको डार्क क्लाउड कवर भी मिलेगा तो टेंशन नहीं लेनी, डार्क क्लाउड कवर भी मिलेगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी इस जगह पे। अब इसका फर्क क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तब इस जगह पे ये देखें कि इस जगह पे आपको 50% से मैंने बोला था कि ब्रेक ना हो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन इस जगह पे 50% इसने ब्रेक किया है, नजर आ रहा है ना, इस जगह पे 50% ब्रेक किया है, लेकिन फिर भी हम अब के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन क्यों लेंगे, इस जगह पे हमारा मोमेंटम हमारे बायर का ज्यादा है, मतलब कि बायर में पावर ज्यादा है, वो इस डार्क क्लाउड कवर को नहीं मानेगा, एक लाजिम कैंडल वो ग्रीन मारेगा इस जगह पे, लाजिम, ठीक है। कभी आप देख लेना कि अक्सर ओटीसी में भी ये चीज जो है ना, ये पैटर्न समझ लो, ठीक है, कि जैसे एक 3 कैंडलें बनती है ना, 3 कैंडलें बनती हैं, एक रेड कैंडल बनती है फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है, 5वीं कैंडल अक्सर ग्रीन बनती है, ठीक है, कभी आप नोट करना इस चीज के ऊपर। अच्छा, अब ये देखें कि इसके बाद हमें क्या हुआ कि हमारी ये वाली ट्रेड कैंडल होगी, ये वाली ट्रेड कैंडल होगी, ठीक है। 3 कैंडलों के बाद एक हमारे पास अगर ये बुलिश बेरिश इंगल्फिंग हो जाएगा, तो बेरिश इंगल्फिंग हो जाएगा तो हम वेट करेंगे, जैसे कि इस जगह पे इसने इंगल्फ कर लिया है ग्रीन कैंडल को, इस जगह पे हमारा वेट करना बनता है, मतलब कि हम अवॉइड करेंगे ट्रेड, इस जगह पे नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये कितने सेटअप हो गए आपके पास, 2 सेटअप ये वाले हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना इस जगह पे, फिर हमने वही देखा कि यार 3 कैंडलें हमारी स्ट्रॉन्ग बन गई, जैसे कि इस जगह पे मैंने बनाई थी, इस जगह पे 3 कैंडलें स्ट्रॉन्ग बनाई थी, वही सेम चीज इस जगह पे मैंने बना दी स्ट्रॉन्ग कैंडलें। अब इस जगह पे ये देखो कि इस जगह पे हमें नहीं मिलता, मतलब डार्क क्लाउड कवर नहीं मिलता, रेड कैंडल इस जगह पे नहीं बनती, इस जगह पे अगर हमें कंटिन्यूशन साइन मिल जाता है हैमर, ऐसे ये हमें हैमर मिल गया, 5वीं कैंडल जो चौथी कैंडल जो थी वो ग्रीन बनी लेकिन वो हैमर बना, तो नेक्स्ट कैंडल फिर हम ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारी फिर ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड होगी। समझ आई इस चीज की। और ये जो पैटर्न है, अब ये देखो ये गया आउटसाइड बार 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ये भी हम आउटसाइड बार जो बना है, ठीक है, ये भी 3 आउटसाइड अप ही हम इसको बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अभी एक सेकंड, टाइम क्या हुआ है, हाँ अभी 45 मिनट हो गए हैं, ठीक है, 45 मिनट हो गए हैं। अभी इसके ऊपर अगर किसी को सवाल है ना तो वो क्या करे, अपना स्क्रीनशॉट ले ले, 2 मिनट बाद सबको मौका मिलेगा सवाल जवाब करने का, ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, वैसे ये सेम है, ठीक है, ये वाला 3 डाउन साइड बेरिश पैटर्न, ठीक है, ये सेम है, उसके उल्टा है, जैसे कि ये बेरिश के हमने बनाए थे, इस जगह पे
वैसे ही उसके उल्टे हैं, ये वाले इसके उल्टे हैं, ठीक है। तो अभी जो है किसी का कोई सवाल जवाब है वो अपना म्यूट करे, एक एक बंदा, ज्यादा मतलब कि शोर शराबा हो जाता है, एक एक बंदा या दो दो बंदे करके अपने सवाल जवाब करें और क्लियर करें, ठीक है। वन बाई वन, बिल्कुल करो भाई। हेलो जी ब्रदर बोले। भाईजान ये रियल मार्केट ये ब्रदर रियल मार्केट का, रियल मार्केट का, लाइव मार्केट का। ये ऊपर जो हैमर बना था, ये अगर ये वीक के अंदर क्लोज कर दे तो उधर ये जैसे कि इस जगह पे, रुको जरा, ये वाला हैमर, चौथी पांच। ये वाला हैमर हाँ ये किस हाँ वीक के अंदर बनेगा? इधर तो ये ग्रीन कैंडल की वीक ग्रीन के होगी अंदर ना, ही। इस जगह पे ग्रीन कैंडल हाँ की वीक होगी, तो ये कंट्रोल वीक थोड़ी है, सही। ये कंट्रोल वीक तो नहीं है। कंट्रोल वीक ग्रीन की नीचे वाली है, ये वाली, ये ओके कंट्रोल वीक ओके। है, ये ग्रीन कैंडल सर, अगर ये सर अगर ये हैंगिंग मैन बन जाए हाँ ठीक है, हैंगिंग मैन बन जाए, ठीक है। हैंगिंग जी मैन जी, रेड जैसे कलर का हैंगिंग मैन। रुको रुको, मैं वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम कंटिन्यू ही करेंगे, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास ये हैंगिंग मैन बन गया, ठीक है। तो हम फिर भी कंटिन्यू ही करेंगे। सर, अगर ये हैमर चौथी कैंडल में बन जाए, जैसे पांचवी बनाकर चौथी में बन जाए, फिर ये वाला, जी जी ये वाला। तो ये चौथी में बना हुआ है ना, 1 2 3 4। अगर ये तीसरी में बन जाए, सर कहने का मकसद ये है, तीसरी में हाँ बन जाए तो तीसरी फिर भी में भी हमें हम कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, तीसरी में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर जी अगर ये हैंगिंग मैन की वीक को कवर करने आती है। इसकी जी जी, कर सकती है, ज्यादातर होता है ना तो हाँ उसकी वीक पैंडिंग को पार्टी कवर कर करने लेती आती है, है। पीपीआर करती है, मार्केट कर सकती है। ज्यादा ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए वीक, है ना हाँ ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि ये कवर करने जरूर आती है मार्केट। जी। स्पिनिंग आ जाए फिर भी कंटिन्यू करनी है। स्पिनिंग आएगा तब भी कंटिन्यू करेंगे। जी भाई, आप कौन है? अच्छा बाबा जी, ये जो पहले वाली रिट्रेसमेंट कैंडल है रेड वाली, हाँ जी, ये अगर इसके दोबारा एक नीचे और रेड कैंडल आ जाए रेड बंद कर तो दूं क्या वाली होगा? भाई म्यूट कर लो, बाकी जो सवाल कर रहा है। अच्छा इस जगह पे एक और रेड कैंडल आ जाए, अगर ये रेड कैंडल आ जाए और इसकी विक को अगर क्रॉस कर दे तो वो नीचे जाएंगे, नहीं फिर और अगर वो ना हमारी जाए तो ट्रेड फिर होगी इस जगह पे, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे आगे। ठीक है। अगर बाबा जी ये ग्रीन वाली विक को क्रॉस ना करे तो फिर आपकी ट्रेड हो सकती है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमारी बाबा जी रिकवरी ट्रेड बनेगी, मैं बताऊंगा। इस जगह पे अगर हमारी एक ट्रेड लॉस हो जाती तो हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। बाबा जी, वालेकुम सलाम। जैसे कि आपने बताया कि बुलिश इंगल्फिंग जो है ना पैटर्न, जो वो कंट्रोल वीक के ऊपर जब वो है ना वो आ जाए ना, तो उसके बाद हम आपकी ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना आप थोड़ा लाए स्क्रीन पर, यहाँ पर फर्स्ट वाली जो है ना, इस पर जो है ना कंट्रोल वीक के अंदर है, लेकिन आपने फिर भी बताया कि हम ऊपर का जो है ना ट्रेड ले सकती है। कौन सा कंट्रोल वीक के अंदर है? किस जगह पे कंट्रोल वीक? बुलिश इंगल्फिंग थोड़ा डाउन पर। ये वाला? जी अब्दुल्ला खान भाई बोले, क्लियर करें अपना सवाल, क्या कह रहे हैं आप? आपकी ना सर समय। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। ये जो कंट्रोल वीक के आपने कहा सर कि कंट्रोल वीक जो है ना इसके ऊपर आ जाए तो हम जो है ना वो ऊपर मतलब ट्रेड ले सकते हैं। हाँ जी मेरे बिल्कुल। पास पिक्चर है। हाँ हाँ तो लेकिन यहाँ जो है ना कंट्रोल वीक के अंदर आए हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा जो फर्स्ट वाला जो है ना, अंदर फिर नहीं भी है, आपने कौन कहा सा कि अंदर है? कहीं पे भी अंदर नहीं है, ये कंट्रोल वीक से बाहर है। नहीं, मेरे पास पिक्चर है भेजो लेकिन जल्दी से ग्रुप में भेजो। बाबा जी एक जब आप समझा रहे थे ना तब लगाई थी। बात कर रहा है बाबा जी सर। अच्छा जी भाई बाबा जी भेजो। एक पिक सेंड किया जब है आप ग्रुप में। समझा रहे थे ना तब लगाई थी आपने विक, तो तब उसी टाइम उसने पिक्चर ले ली थी। ये जब आप समझा रहे थे फिर उसको लगा कि यार ये कंट्रोल विक के अंदर आई है, इसी वजह से उस भाई ने बोला है। ओ यार एक मिनट बाबा जी, इधर ये सर देखिए, सिंक ये है, फर्स्ट जो देखो। ये फर्स्ट वाली जो पिक है, हाँ जी इसमें हमारा ऊपर से सेलर का मोमेंटम आ रहा है, एक बायर की हमारी इनगल्फिंग जोन बनती है। हाँ लेकिन जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है इन्वर्टेड हैमर बना है, हाँ बना इसके है। ऊपर ये सारे सेलर पड़े हुए हैं, तो इसमें ज्यादा ये नहीं मेरी इंडिकेट बात कर रहे कि हमें मेरी बात सेलर के सुनो। साथ मूव ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब ये देखें, आप इसको कंट्रोल वीक मान रहे हो, जी ये जी कंट्रोल सेलर वीक की। नहीं है। अच्छा कंट्रोल वीक ये वाली कंट्रोल वीक का मतलब यही है कि इधर से तो अभी सेलर कंट्रोल नहीं ना, बायर कंट्रोल नहीं हुए ना। बायर कंट्रोल कहाँ से होंगे? बायर कंट्रोल मैं बताता हूँ, बायर कंट्रोल की विक जो है ना, बायर जहां से कंट्रोल होते हैं वो रेड कैंडल होती है। जैसे कि इस जगह पे ये देखो, ये विक है ऊपर, ये विक के अंदर से बायर कंट्रोल हुए हैं, जी समझ जी आई? जी जी हाँ। और ये जो ग्रीन कैंडल की ये जो ऊपर वाली विक होती है ना, जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पे कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर ठीक चला है, ऊपर जा रही है और ऊपर से विक लंबी है इसकी, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू कर रही है। ऐसा होता है ना, ऊपर से विक भी लंबी होती है,
जी होता है ऐसे। ठीक है, ये जो ऊपर वाली विक होती है ना बायर की, ये इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने में ये पावर करती है ऊपर वाली विक जो होती है ग्रीन की। और रेड कैंडल की जो विक होती है, जैसे कि मान लो कि मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, ऐसे डाउन आ रही है और नीचे से विक लंबी है, तो अगली कैंडल भी डाउन आएगी। ठीक है, रेड कैंडल की विक फिर लंबी है, फिर डाउन आएगी। अगर मान लो कि ये इस जगह पे एक स्पॉट एरिया है, ये विक लंबी है, ठीक है, क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन आती है, डाउन आके ऊपर जाके बनती है, ऐसे विक छोड़ देती है। अब ये गलत हमें इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन रेड, इस जगह पे रेड नहीं बनेगी, इस जगह पे ग्रीन बनेगी, क्योंकि नीचे स्पॉट आ गई। जैसे कि इस जगह पे मैंने एक मान लो कि ये हम एक स्पॉट रेजिस्टेंस एरिया बना लेते हैं, तो ये जो विकें थी ये हमें मार्केट को कंटिन्यू करवा रही थी, ये वाली विकें, लेकिन ये जो वाली मार्केट है ये कंटिन्यू नहीं करवा रही, ये रिवर्स करवा रही, क्योंकि एक स्पॉट लेवल के ऊपर बनी है, ये सॉरी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनी। समझ आई? जी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आई समझ। जबरदस्त। अच्छा, और कोई बंदा हो भाई? बाबा जी मैंने पिक्चर सेंड की है ग्रुप में। अच्छा जी, आप देखो। मेरा सवाल ले लें। अली हमजा एक मिनट अब्दुल्ला की बात अच्छा, क्लियर होने जिस दो। भाई ने ये पिक्चर सेंड की है वो बोलो, बाकी म्यूट। जी यस सर ये देख रहे हैं ना आपने जो है ना बोले कि जो बुलिश इंगल्फिंग जो है ना उसके ऊपर मतलब ये बन जाए तो हम ऊपर के ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन ये तो बुलिश इंगल्फिंग के अंदर आए है ना, अगर देख ले तो अंदर ये रिट्रेसमेंट इसके अंदर ही आएगी ना, रेड कैंडल ऊपर से नीचे आती है ना मेरे भाई। बाबा जी वो रेड कैंडल को कह रहे हैं कि रेड कैंडल जो है ना वो उसकी वीक में आ गई है, वो बताएं आप। नहीं, वो खत्म हो गया सिस्टम, अभी वो विक क्रॉस इस कैंडल ने कर दी, अभी तो ये विक खत्म होगी ना, ये तो कंट्रोल हो गई, तो जो एक चीज कंट्रोल होगी वो काम नहीं करेगी दोबारा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ये रेड कैंडल बनी, सॉरी इस जगह पे बनाते हैं कि ये आपकी रेड कैंडल बनी और ऊपर इसकी कंट्रोल वीक है ऐसे, ठीक है, ऐसे कंट्रोल वीक है, तो एक ग्रीन कैंडल आपकी बनती है और ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है। जैसे कि मैं बनाता हूँ कि ये कौन सा पैटर्न बन गया, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। ठीक है, लेकिन ये बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न बना ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे भाई। ये किसकी कंट्रोल वीक के अंदर आ गया? बुलिश इंगल्फिंग किसकी कंट्रोल वीक के अंदर आया? सेलर्स की। सेलर की कंट्रोल वीक से, मतलब कि सेलर ने इस जगह से बायर को एक दफा कंट्रोल किया था तो दोबारा फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इस जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बने, ठीक है, रिट्रेसमेंट कैंडल बने तो फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये इस जगह पे आप ये चीज नोट करेंगे, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न है वो वीक है। इसीलिए हमारी पिछली जो क्लास में, अगर किसी को ये बुलिश इंगल्फिंग के बारे में कोई सवाल है ना, वो पिछली क्लास में जाके जरूर देखें, वो इतनी लंबी वीडियो नहीं है, आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा, मतलब ठीक है, आपको कोई भी जो है ना नहीं रहेगा आपको कोई वैसे अब्दुल्ला भाई आप पहली दूसरी क्लास जो वीक के बारे में है वो दोबारा से देखें, आपकी दोबारा से देखें, कंट्रोल के कंसेप्ट गलत है। हाँ, मेरा सवाल है सवाल कर अब्दुल्ला लूं? भाई ब्लॉक, अब अब्दुल्ला भाई आप अभी म्यूट करें, अली हमजा को बोलने दें। अली हमजा भाई बोलो। ये जो आप बता जी के बुलिश इन तो ये अगर कलर में इधर डोजी देती है तो इधर नेक्स्ट हमें ट्रेड अवॉइड करनी है या फिर इधर से कंटिन्यू ऊपर की तरफ लेनी है ट्रेड? इस जगह पे हमने इस जगह पे वेट करना है। जी सर जी। मतलब ये जो ऊपर वाले 4 पैटर्न मैंने बनाए ना, ये हमारे ट्रेड कैंडल के पैटर्न है, और ये जो नीचे वाले हैं ये हमारे वेट करने के पैटर्न है। किस जगह पे हमने वेट करना है, ठीक है, ऊपर वाले पे हमने वेट करनी है और नीचे वाले पे वेट करना है। हेलो ब्रदर, इधर ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल इधर ट्रेड नहीं लेनी, नीचे वाले 4 पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है। ठीक है बाबा जी, मेरा क्लियर है। ओके भाई। जी बोलो आसिम भाई। अगर ये जो आपने ऊपर 4 पैटर्न बनाए हैं, हाँ, इसे अगर जब ये पैटर्न बनेगा तो हमारी ट्रेड कंफर्म विन होगी या 70% 80% ये आपकी ट्रेड विन होगी। आगे और भी चीजें हैं, टेंशन नहीं लो, ये साथ उनके जुड़ने वाली हैं। अच्छा बाबा जी, ये OTC मार्केट में ये लाइव मार्केट में ज्यादा वर्क करेगा और ओटीसी में थोड़ा कम करेगा। लाइव मार्केट कौन सी होती है? मतलब ये कितने चांस हैं लाइव में और ओटीसी में कितने परसेंट? 70 प्लस होंगे, 70 लास्ट, जितनी भी मार्केट बुरी चल रही होगी तो 70% आपको फिर भी मिलेगा। बाबा जी जी आसिफ भाई बोलो। ब्रदर ओटीसी मार्केट जो अपने बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न 2-3 बंदे एक ही टाइम में लगे हुए, अबे मैं किसका, मुझे तो समझ ही किसी की नहीं आ रही। एक यार अली आसिम का सवाल ले ले बाबा जी, पहले आसिम का ले लें उसको। आसिफ भाई बोलो, आसिम भाई बोलो। ब्रदर लाइव मार्केट कौन सी होती है? वो आपको बता देते हैं, ठीक है, वो बता देते हैं। अच्छा कोई और सवाल करो भाई, वो आपका कर देते हैं, वो टेंशन नहीं लो। जी बोलो भाई। बाबा जी अब ये अली हमजा रहने दो, आप साबिर भाई को एसडीआर वाले को बोलने दो। बाबा जी मेरा एक सवाल है। जी बोलो भाई। ये जो क्यूटेक्स है बाबा जी,
वॉल्यूम ट्रेड, ठीक है। वॉल्यूम ट्रेड जो सा है वो रियल है या फ्यूचर्स रियल है। देखो ओलंपिक ट्रेड जो है ना, ये बाइनरी ब्रोकर जितने भी है ना, बाइनरी ब्रोकर जितने भी है, क्यूटेक्स, आईक्यू ऑप्शन और पॉकेट ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, जितने भी हैं, सबसे बेस्ट जो है ना वो क्यूटेक्स ब्रोकर है। ओलंपिक ट्रेड भी है, वो भी ठीक है, सारी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है, मैंने ओलंपिक ट्रेड भी यूज किया हुआ है, आईक्यू ऑप्शन भी यूज किया हुआ है, पॉकेट ऑप्शन भी यूज किया हुआ है और क्यूटेक्स भी यूज किया हुआ है। क्यूटेक्स में सबसे ज्यादा जो है ना विड्रॉ डिपॉजिट का कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है, कोई ये बिल्कुल ठीक है। सबसे टॉप पे अगर चल रहा है ना तो वो क्यूटेक्स चल रहा है, बाइनरी ब्रोकर में सबसे बेस्ट मार्केट तो बहुत कम है सर बात ठीक है, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बाइनरी ट्रेडिंग कितनी भी है ना, सब में वर्क करेगा, टेंशन नहीं है इस बात। लेकिन ये इसमें जो रूल्स है, ये ऑप्शन कम है मार्केट के। ओलंपिक तो आपके अंदर ज्यादा है, लाइव हाँ, पॉकेट ऑप्शन में मार्केट भी ज्यादा है, एक्सपर्ट ऑप्शन में भी ज्यादा है, इसमें है तकरीबन 8-10 मार्केटें हैं, 12 मार्केटें। बाबा जी, अच्छा भाई, और कोई बना सवाल करे यार, टाइम कम है। बाबा जी मैं कह रहा था ये 4-5 मिनट रहते हैं, ये मेल के सवाल रहने देकर कि गर्ल्स के किसी के सवाल है ना वो ले लें आप। हाँ, किसी गर्ल का कोई सवाल है तो वो करो। मेल चुप रहे भाई, माइक अपने बंद कर दें सारे। हाँ यार, सब म्यूट कर लो, किसी लड़की का कोई सवाल है तो वो भाई अपना क्लियर कर ले, मसला नहीं है, ठीक है। वैसे क्लास खत्म हो गई है, जो लीव करना चाहता है कर सकता है। हाँ किसी गर्ल्स के सवाल बाबा नहीं है? जी, ये जो आपने बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न बताए हैं, ये हर ट्रेंड में वर्क करेंगे आप? ट्रेंड डाउन, ट्रेंड साइड वे, ट्रेंड में? हाँ भाई, जी मेरा सवाल है जी भाई बोलो। ये जो मार्क किया है ना आपने फर्स्ट पे, ठीक हाँ। है, उसके साथ ये बुलिश इनगल्फ है, उसके साथ ये रेड एक कैंडल है, इधर अगर इधर ग्रीन हो तभी ट्रेड ऊपर लेंगे। इस जगह पे ग्रीन हो? नहीं, ये जो मिडिल में अच्छा, ये ग्रीन हो? वाले, हाँ तो ये ग्रीन, ये बनाई हुई है ना, ये ग्रीन बनाई हुई है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो बाबा जी। जी आसिम भाई। अल्लाह हाफिज, मैं लीव करने लगा हूँ। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज। बाकी क्लास पता है ब्रदर, ठीक है। सर एक सवाल था जी भाई करो, क्या बहुत सवाल है? शुक्रिया सर जी। भाई ये जो फर्स्ट बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है, जी आसिफ भाई। जी जी साहब भाई बोलो। इसके बाद ये जो छोटी सी कैंडल बनी हुई है रेड, यानी कि डोजी टाइप। नहीं, ये डोजी नहीं है, डोजी ये पड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ उस तरह की है ना, थोड़ी सी। ठीक है, चलो हाँ आगे। ये जो कैंडल थी, अगर इसको इनगल्फ कर किया है रेड कैंडल ने ग्रीन में, तो ये ग्रीन ही बननी चाहिए थी। मतलब इंगल्फ कहाँ से किया है? हम ये देखो ना, ये आपकी बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, रेड कैंडल छोटी सी बनती है, इसके बाद तो हमने ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एरो का निशान लगाया, इसका मतलब यही है कि ये हमारी ट्रेड कैंडल है, इसके ऊपर हमने ट्रेड करना है। सर जी जिसमें नहीं ना करनी उस पर लिख देना क्लोज या कुछ ऐसा निशान लगा अब ये देना, देखो ना, तो मेरी बात पता सुनो, चले। अभी इसके ऊपर मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है, इस जगह पे तो मैंने किसी जगह पे एरो का निशान लगाया, आप खुद देख लें, इस जगह पे हम अवॉइड करेंगे, इस जगह पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके भाई, ये जो जी बाबा जी लीव यार, ये जो